बैठ जाइए, आप ही बैठिए। हाँ कोई बात नहीं, माँ के चरणों में आप दाएं क्या बाएं क्या, माँ का नाम ही लेना है, क्योंकि हम तो अनजान हैं, समझे नहीं। क्योंकि ये तो वो लोग जानते हैं कि भैया दाएं बैठो या बाएं बैठो, समझे नहीं। हम तो अनजान हैं और माँ के नाम का सत्संग करना जानते हैं, ताली बजाना जानते हैं कि भैया जी ताली बजाते चाहे खब्बे हाथ से लगा लो या सज्जे हाथ से ताली बजा लो, उसमें ज़्यादा आवाज़ आए या कम आवाज़ आए वो माँ की इच्छा है, समझे। हम तो कुछ भी नहीं जानते, मगर ये है कि जो इंसान जो बातें बताता है, जो सत्संग बताता है, उसको सुनो। वो क्यों सुनते हैं? आपने ध्यानु भगत का नाम सुना होगा, आपने ध्यानु भगत का नाम सुना होगा। उसने भी क्या करता था किया, जैसे आप लोग सत्संग में एक बार ध्यानु भगत भी चले गए, जब ध्यानु भगत सत्संग में गए तो ध्यानु भगत ने मन में ऐसी बात बैठ गई, वो कहता कि ये जो इंसान बातें बता रहा है वो सच होगी तभी तो बताता है ना, अगर झूठ बातें होती तो ये हमको क्यों बताता, इसलिए ये बात सच होगी। तो उसके मन में ऐसी बात बैठ गई, माँ के नाम से, माँ को नाम को मन ही मन में जपने लगा। वो ये नहीं बोलता था कि ये बात अच्छी है या बुरी है। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, एक माँ है, उसके एक बच्चे को उसने जन्म दिया, मगर बच्चे को ये मालूम नहीं कि मुझे कहाँ पर पोटी करनी है, कहाँ पर नहीं, मुझे बाथरूम कहाँ पे करना है, उसको ये भी मालूम नहीं। वो अपनी माँ की गोद में ही बैठ के सब कुछ कर देता है। भले माँ किसी मंदिर में बैठी हो तो बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है, ये मंदिर है, मुझे यहाँ पे पोटी नहीं करनी चाहिए, बाथरूम नहीं करना चाहिए, बच्चे को कुछ मालूम नहीं। तो बच्चे ने तो उस मंदिर में भी कर दिया, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं। क्या वो मंदिर खराब हो गया? कुछ नहीं हो गया। इसीलिए कि आप जहाँ पे मंदिर में आए, घर में आए हो, जागरण में आए हो, ताली बजाते हो, चाहे दाएं हाथ से बजा लो चाहे बाएं हाथ से बजा लो, मुख से बोलोगे, वो ये माँ आपके को शक्ति देगी तभी आप बोल पाओगे, वैसे नहीं बोल पाओगे। आप रोज अपने घर में बैठते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, धोते हो, सो जाते हो, मगर कभी मन में माँ का नाम नहीं आता। भजन कीर्तन के बारे में कभी जी मन में नहीं आता। ऐसी बातें जो हमें कोई बता दे ये भी मन में नहीं आता। बस इतना मालूम है, सुबह खाया, बर्तन धोए, रख दिए, धो के झाड़ू पोछा लगाया, बस इसमें सारा दिन गुजर गया। बस घर के अंदर ही, यानी कि घर के जो काम काज है उसमें से ही इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। वो ऐसा सौभाग्य आता है इंसान के मन में कि हमारे नसीब में अगर कुछ लिखा होता है तभी हम लोग यानी कि जागरण पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या माता पे जाते हैं, तभी जा पाते हैं। तो क्योंकि ऐसी बातें जो है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भाई साहब या मैडम बातें कर रहे थे उनको एकांत करने के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने ये बातें बताई। एक बार सभी मिलके बोल दीजिए जय माता की। इतना बता दीजिए कि ये समा है ऐसा कि माँ को नारियल की भेंट देने का, क्योंकि जब तक हम लोग माँ को नारियल की भेंट नहीं देंगे तब तक ये जागरण जो है कभी भी परवान नहीं होगा। माँ को जागरण परवान करवाने के लिए उनको नारियल की भेंट देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग
माता वैष्णो देवी दरबार पे जाते हैं, आपके पड़ोस में अगर कोई इंसान जा रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि भैया तू माता पे जा रहा है ना, तो ये काम करना, मेरे से ये 10 रुपये ले जा, या 20 रुपये ले जा, 50 ले जा, या 100 रुपये ले जा। अपनी हैसियत के मुताबिक हम लोग उनको दे देते हैं कि भैया जब तुम माता वैष्णो देवी दरबार पे जाओगे, वहाँ पे नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी और किसी वस्तु की भेंट नहीं चढ़ाते। जब तुम नारियल की भेंट चढ़ाओगे ना, तो ये हमारी श्रद्धा के फूल है, हमारी नेक कमाई है, ये माँ के चरणों में अर्पण कर देना। इतना बता दीजिए, ये कार्य जो है हम कर देते हैं ये नहीं करते। अपनी जेब से कुछ पैसा जाने वाले भगत को दे देते हैं ये नहीं देते। ठीक है, दे देते हैं। ये वही नारियल की भेंट है, क्योंकि माता जी कहते हैं, भक्तों आप लोगों ने मुझे मंत्रों के साथ ही बुलाया है, अब मुझे भेंट दो। लीजिए, इसको अपनी झोली में रखना, नीचे नहीं रखना। सबसे पहले तो इसमें कुछ दक्षिणा लगा लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। तो आप एक काम करना, हमारे जितने भी आपके रिलेटिव बैठे हैं इनके पास जाइए, इस नारियल को 2 हाथ लगवा लीजिए। अगर कोई आपको दक्षिणा दे या माया दे, ले लेना, मगर मांगना नहीं किसी से। हाँ, सबके हाथ लगवा लेना। कोई दक्षिणा दे तो ले लेना, मगर मांगना नहीं किसी से, क्योंकि जहाँ पर माता जी ये नारियल की भेंट आपकी प्रवान करेंगे, उसी तरह इसी नारियल के साथ आपको द्वारा दिया गया जो दक्षिणा है, जो माया है, जो पैसे हैं, वो भी माता जी प्रवान कर लेंगे। क्योंकि हमारा कहना फर्ज है, करना या ना करना आप लोगों की इच्छा है। क्योंकि हमें किसी चीज का लालच नहीं, हमें तो माता ने ड्यूटी लगा दी है कि बेटा सच मानिए, मुझे आज 37 वर्ष हो गए इस माँ की सेवा करते हुए। मैं और मेरी पत्नी दोनों काली माता की सेवा करते हैं। जब मैं घर से चलता हूँ तो घर से ही बोल के चलता हूँ कि माता जी मैं आपके नाम का सत्संग करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। उनको साथ ले आता हूँ। कहते हैं जिस इंसान के साथ ये भगवती माँ हो उसका बाल भी बांका नहीं होता। ये हमेशा हमारे संग रहती है। तो जिस सत्संग में हम लोग जाते हैं वहाँ पर इस माँ को हम बुलाते हैं। सो हाँ, नीचे नहीं रखना, बैठ की कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप तारा रानी की जो पवित्र कथा है उसे सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को नींद जरूर आएगी। आप लोगों को नींद अवश्य आएगी। मगर ये वो कथा है कि भोले शंकर ने एक बार माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वो अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई थी। अगर माता पार्वती सो सकती है तो ये माँ प्रेमियों, हम और आप किस वज की दवा है। हमें भी नींद आएगी, आप लोगों को भी नींद आएगी। जिस समय नींद आने लगे तो बोल देना जहाँ सुबह 5 बजे आ जाना, क्योंकि सोना तो हमें रोज है अपने घर में, मगर ये रात जागना बड़ा मुश्किल है। मगर आप कोशिश करना जागने की, मगर नींद को आने मत देना, क्योंकि मेरा कहना फर्ज है आप लोगों को, करना या ना करना आप लोगों की इच्छा है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग लगभग 4 बजने को हैं, सारा दिन हम जाग रहे हैं और 4 बजे तक हम लोग जाग पाए हैं।
पीछे बजता है 1 घंटा। 1 घंटा आप उस नींद की बराबरी कर लें। बस इतना मैं कहूँगा आपसे, क्योंकि माता जी आए हैं, कहते हैं कि भक्तों मुझे नारियल की भेंट दो। हे मैया जी, ये बच्चे कहते हैं अवर चढ़ावन फूल पता से किशमिश मेवा बजड़ा ले आया, अब मैया जी आपका नाम है। माता जी हमारे पास आपका नाम है। माता जी कहते हैं नहीं बच्चों, मेरा नाम हमेशा आपके पास रहेगा, मगर आप लोगों ने मुझे अपने आज घर में बुलाया है तो मुझे भेंट दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आई तो जब मेहमान आता है 1 दिन 2 दिन रुकता है, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। जब वो जाता है तो हम उनको कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। किस लिए देते हैं कि जब ये बच्चा जब अपने घर में जाएगा तो इसके माता पिता पूछेंगे बेटा तुम मामा के घर में गए थे या तुम चाचा के घर में गए थे तो चाचा ने तुम्हें क्या दिया, हम पूछ ही लेते हैं ना। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने, या उसने ये दिया वो दिया, हमें हमारे बहुत खाने को दिया, कपड़े भी दिए मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मम्मी मैं यानी कि फिर जाऊंगा, जब अगले वर्ष मेरे को छुट्टियां होंगी ना स्कूल की, मैं फिर जाऊंगा, हम लोग बोल रहे हैं। पर ठीक उसी तरह ये माता जी कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपने घर पे बुलाया है तो क्या मेरी भेंट लेकर आए। पर मैया जी ये बच्चे कहते हैं अवर चढ़ावन फूल पता से किशमिश मेवा बजड़ा ले आया, मैया जी आपका नाम है। मैया जी हमारे पास आपका नाम है। मैया जी कहते हैं कि नहीं बच्चों, मेरा नाम हमेशा आपके पास रहेगा, मगर आज मैया आपने मुझे अपने घर पे बुलाया है तो मुझे भेंट दो। तो आइए आप लोग खड़े हो जाइए चारों। जिस समय ये नारियल की भेंट हम लोग माँ को देंगे, आप चारों ने यहाँ पे माथा टेकना। कब तक माथा टेकना है? जब तक आपको जल का छींटा नहीं लगेगा। जब जल का छींटा लगेगा फिर अपने स्थान पे बैठ जाना, खड़े नहीं, ठीक है? क्योंकि हंस हंस पूछदी माता मेरी चोले वाली मैं वारे जावा, क्या मेरी पेट ले आयो मेरे बच्चिया, क्या मेरी पेट ले आयो जोता तो मैं वारे वारे जावा। अवरी चढ़ावन फूल पता से किशमिश मेवा मैं वारे जावा, बछड़े ने शीस चढ़ायो जोता तो मैं वारे वारे जा, तेरे मैं वारे जावा, बछड़े ने शीस चढ़ायो जोता तो मैं वारे वारे जावा। पाँव पलक माने शीस मिलाया तड़ न लाया मैं वारे जावा, हो रही है जय जय कारी माता मेरी, हो रही है जय जय कारी जोता तो मैं वारे वारे जावा। बैठ। आप लोगों ने जो माँ को बुलाया था, आप लोगों ने माँ को नारियल की भेंट दी। माता जी ने आपसे नारियल की भेंट लेके आप लोगों का जो जागरण था वो अपने खाते में लिख लिया। अब कहते हैं कि जिस जागरण में तारा रानी की कथा ना सुनाई जाए वो भी जागरण नहीं माना जाता। ये जो आप लोगों ने मुझे मोगली धागा बांधा ना, बस ये उसी का कमाल है। मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक हम लोग तारा रानी की कथा नहीं सुनाएंगे। ये बता दो कि तारा रानी की कथा आप हिंदी में सुनोगे या पंजाबी में? चलिए हिंदी में सुना देता हूँ। कहते हैं शिमले का इलाका, यहाँ पे चंडीगढ़ से थोड़ा आगे है शिमला, वहाँ का एक राजा हुआ है स्पर्श।
राजा स्पर्श के घर में एक कन्या पैदा हुई। उसने ज्योतिषी विद्वान बुला लिए कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, उसके लक्ष्य बताइए, नक्षत्र बताइए। सभी ज्योतिषी विद्वान कहने लगे, राजा जी ये जो कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है ये इतनी भाग्यशाली है कि आने वाले समय तक की बातें बता देगी। नाम रख दिया तारा रानी। जब तारा रानी नाम रखा तो कुछ समय के बाद उनके घर में एक और बेटी ने जन्म ले लिया। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो राजा ने फिर ज्योतिषी विद्वान बुलाए, कहा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है दूसरी, उसके भी लक्ष्य बताइए। तो ज्योतिषी विद्वान बोलने के, राजा जी ये जो कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है ये तो इतने बुरे कर्म लेके आई है कि अगर आप इस कन्या को अपने महलों में रखोगे आपकी आने वाली 7 नस्लें नरकों की अधिकारी होंगी। इतने बुरे कर्म लेकर आई है। तो राजे ने तलवार निकाली, कहा कि बुलाइए कन्या को, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज्योतिषी विद्वान बोलने लगे, नहीं राजा जी, कन्या मारना बड़ा दोष, आपकी कुल जो है वो नरकों की अधिकारी होगी। राजा जी कन्या को नहीं मारते। राजा कहने लगा, मैं कन्या को मार भी नहीं सकता और घर में भी नहीं रख सकता, बताइए मैं क्या करूं। ज्योतिषी विद्वान बोलने लगे, राजा जी एक काम कीजिए, एक लकड़ी की बनवाइए संदूक, उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगा दीजिए। राजा ने हुक्म किया, संदूक बन के तैयार हो गई। जब संदूक बन के तैयार हुई तो सभी कहने लगे, राजा जी ये संदूक तैयार हो गई, अब बताइए क्या करना है। राजा ज्योतिषी विद्वान बोलने लगे कि राजा जी इस कन्या को इस संदूक में डाल दीजिए। प्रभात होने से पहले एक तरफ राजे ने पकड़ा, एक तरफ रानी ने। दूधर नदी, नदियों के नाम वैसे पहाड़ी लोग ज़्यादा जानते हैं, उस नदी में जल प्रवाह कर देना संदूक में कन्या डाल के। अगर इस कन्या के कर्म अच्छे होंगे तो बच जाएगी, नहीं तो गंगा माता के हवाले होगी, आपको दोष नहीं लगेगा। बस अब आप आइए। क्योंकि नारियल जो खोखा नहीं बोला अपने वाला ले आओ। अब जल्दी आओगे, जल्दी तारा रानी की कथा शुरू करूँगा। हाँ हाँ, कभी ऐसे हो जाता है ना कि वो तो अपने काम में लग गए तो कथा जो है बीच में अधूरी रह जाएगी ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा जो विचार है, मेरा दिल जो कहता है, क्योंकि जिस भावना से हम लोग बैठे हैं उस भावना को पूरा करना चाहिए। क्योंकि कथा तो मैं कंटिन्यू चलाता रहूँगा मगर अधूरी रह जाएगी सुनने वाले। इसलिए कहते हैं कि उस माँ ने जब हमारे लेख लिखे हैं ना, हमारे कर्म लिखे हैं, तो कर्मों के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। 2 मिनट का वक्त जरूर लग जाएगा ज़्यादा, मगर कथा संपूर्ण सुना के जाऊँगा। क्योंकि आप लोगों को भी संपूर्ण सुनाऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा। अगर बीच में आप इधर उधर चले गए तो कथा संपूर्ण नहीं होगी। मैं तो पूरी सुना दूंगा मगर आपके नसीब में जो है वो अधूरी रह जाएगी। काश मेरा वालीदार
साचे दरबार की जय। बस ऐसे ना कि मैं घर से एक ना वो स्प्रे करने वाली दवाई होती है ना, वो लेकर आया। जब आपको कभी नींद आने लगे ना तो उसका स्प्रे कर दूंगा, आप लोगों की जो नींद है ना वो भाग जाएगी। ये जो टेलर है अभी दिखाया मैंने, बोला तो माँ के नाम का जयकारा ही है ना, बस वही बात है। बस ऐसी ही आवाज़ है। ये जो ऐसी आवाज़ जो है, जयकारा जो है, वो आप पूरे लुधियाना में किसी से नहीं सुनेंगे। सुनते रहना, आगे बीच में आओ, कोई बात नहीं। इसलिए मंगाया कि इनको भी साथ में डालो एक दूसरे को। क्योंकि साथ में सुनते भी रहिए। कीर्ति आगे बेटा इधर आ। सुहाइए माँ भक्तों, अब बातें छोड़ के फिर वही से शुरू करूँगा कि वो संदूक में कन्या डाल के नदी में बहा दिया संदूक। वो संदूक कहाँ पर चली गई? आप लोग कभी चिंतपूर्णी और ज्वाला जी गए हो? अगर गए हो तो हाथ खड़ा करके बता दो, जो गया है। लगभग सभी के लोग गए। अब सुनिए मेरी बात, ये मैंने हाथ आपसे क्यों ऊपर उठवाया है उसका मतलब सुनिए। वो इसीलिए उठाया कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग चिंतपूर्णी जाते हैं, वहाँ पे कढ़ाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है, किसी और चीज़ का प्रसाद नहीं चढ़ता। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई का प्रसाद लेके बस में बैठ जाते हैं ज्वाला जी जाने के लिए। जब ज्वाला जी में बस में बैठते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। वो नदी एक ही नदी है। जब नदी में के पास बस वाला पहुंचता है तो वो सभी को बोल देता है कि भैया जिस किसी के पास माता चिंतपूर्णी का प्रसाद हो वो यही खा लो, आगे नहीं जाएगा। उस दरिया का नाम मालूम है किसी को? नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। उसका नाम है ब्यास। वो संदूक जो थी उस ब्यास नदी की छलों में चली गई। उसी नदी के किनारे पे एक तपस्वी तप कर रहा था। सूरज की पहली किरण पड़ी संदूक के ऊपर, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जो लगे थे, उसकी चमक जो है थी वो तपस्वी की आंखों में चली गई। तपस्वी ने आगा पीछा नहीं देखा, पानी में छलांग लगाई। 4 कदम संदूक की तरफ जाता है, संदूक 10 कदम उससे दूर जा रही है। गल गल पानी आ गया गले तक। मन में सोचता है कहीं माया के पीछे लग के मैं अपनी जान ना गवा दूं। अगर मेरा कोई जोड़ीदार मिल जाए ना
तो मैं संदूक को जाने नहीं दूंगा। क्या देखता है, एक कालू नाम का सफाई सेवक हाथ में झाड़ू और छाबा पकड़ा हुआ, उसको आवाज लगाता है, ओ कालू इधर आ। वो देख कहता संदूक बही जा रही है। तो कालू ने क्या किया, जब पानी में कदम रखा, वो संदूक जो थी, आप लोगों को बताता हूँ कि पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये आप कहीं पर भी चले जाओ, पानी जो है वो नीचे को जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। तो कालू जो था वो ऊपर था, ऊपर की तरफ, जिस तरफ से पानी आ रहा है। तो कालू वहां पर था किनारे पे। जब उसने पांव रखा तो इस मां ने उस पानी का जो रुख था वो बदल दिया। ऐसी शक्ति दिखाई कि वो पानी का बहाव जो था उसको घुमा के वापस कालू के पास ले गई। क्योंकि वहां पर जिसकी बात बता रहा हूं ना मैं आपसे, जो पुल है ना ब्यास नदी का, जहां हम ज्वाला जी जाते हैं ना, उसी पुल के नीचे ये किनारा नहीं, दूसरा किनारा जो चिंतपूर्णी वाला किनारा है ना, वो तो पानी नीचे को जा रहा है। तो जो ज्वाला जी वाला किनारा है ना, साइड वाला, वहीं से पुल से नीचे पानी ऊपर को जा रहा है। ये आप लोग कभी माँ से दुआ मांगना कि हे मैया जी मुझे ज्वाला जी याद करो, मैं आऊँगी आपके दरबार में। तो ये गौतक, ये चमत्कार आप आज भी देख सकते हैं। ये उस माँ का चमत्कार है। ऐसी बात किसी किसी को मालूम नहीं है, बहुत कम भक्त लोग बताते हैं। ये चमत्कार आप आज भी देख सकते हैं। चिंतपूर्णी वाला किनारा नहीं, ज्वाला जी की साइड वाला किनारा, वहाँ से पुल से ऊपर बैठ खड़े हो जाना तो पानी पुल से नीचे को जाता हुआ ऊपर को जाता है, आप देख लेना। तो वो संदूक जो थी महारानी ने ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि वहाँ पे कालू खड़ा था, वो छोटी जात का था। जब कालू ने हाथ पकड़ा संदूक को, तो तब दोनों ने मिलकर संदूक को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो अब तपस्वी बोलेगा, कालू संदूक को मैंने तुझे बताया है मगर निकाला है तूने, हम दोनों का झगड़ा ना हो जाए। हम इसके संदूक के ऊपर इतना माल लगा है तो अंदर कितना तो पैसा होगा, हम लोगों का झगड़ा ना हो जाए। वहाँ पे पुणे डाले गए। कालू के हिस्सा जो था वो संदूक के ऊपर गिर पड़ा, जो तपस्वी का हिस्सा था वो नीचे गिर पड़ा। कालू के हिस्से क्या आया, जो अंदर वाला माल था। जब संदूक खोली तो क्या देखा, एक मासूम सी कन्या अपने सज्जे पांव का अंगूठा चूस रही थी। कालू ने मन में बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि कालू के घर में अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब कालू ने कन्या को झोली में डाला, चलने लगा, पीछे से तपस्वी ने आवाज लगा दी कि भैया कालू तू गरीब है, इस कन्या को तू पढ़ाएगा लिखाएगा, इसकी शादी बनाएगा, मगर ये संदूक अगर मेरे पास रहेगी तो मेरी जो बिरथी है, मेरी जो सोच है वो यही होगी कि मेरा कोई संदूक कोई उठा के ना ले जाए, मेरी भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ये संदूक भी तू साथ ले जाए, तुम्हारे काम आएगी। इस बच्ची को तू पढ़ाएगा लिखाएगा, इसकी शादी बना देगा। कालू ने मन में खुशी मनाई, एक झोली में कन्या को पकड़ा, एक हाथ में संदूक पकड़ी, अपने घर की तरफ चला गया। घर में क्या देखा, उसकी पत्नी कहने लगी, तू क्यों लोगों के बच्चे उठा के लाता है? आगे लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं कि हमारे घर में तो औलाद है नहीं, कहीं हमारे बच्चे को कोई टूना ना कर दे, कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे, इसीलिए तू लोगों के बच्चे मत लेकर आएगा। कालू कहने लगा, आज ये बच्चा जो है मैं लेकर किसी का नहीं आया, मुझे महारानी ने दिया है। तू नहा धो के इस कन्या को झोली में डाल दे। नहा धो के कन्या को झोली में डाल लिया। अब क्या, वो मासूम सी कन्या है, बिना दूध के कैसे पलेगी? माँ प्रेमी, आपको एक और बात बता दूं, मैं खुद काली माता का सेवक हूँ, मैं और मेरी पत्नी, और हम लोग
उसकी पूजा करते हैं। घर से चलता हूँ तो उसको संग लेके आता हूँ। मेरी साली जो है उसको 14-15 वर्ष हो गए थे शादी हुए को, मगर उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। मेरी अपनी बात है। मेरी साली तो आप समझते हो ना, तो मेरी पत्नी की बहन, बड़ी बहन थी, उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में पहले बेटा हुआ, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई साहब आप अपने बच्चे को हमारे पास लेकर आइए, क्योंकि मेरे जो साली जो है वो अमृतसर में रहती है। कहते हम लोग उसको सगन देंगे। हम दोनों मियाँ बीवी बच्चे को संग लेके चले गए। तो जाकर क्या देखता हूँ, मेरी साली ऐसे बैठी जैसे ये लड़की बैठी, चौकड़ी मार के बैठी। तो मैंने आते ही अपने बच्चे को उसकी गोद में बिठा दिया। जब गोद में बिठाया तो उसने गोद से उठा के सीने से लगाया बच्चे को। तो जब सीने से लगाया तो मैंने इस माँ से विनती की कि हे मैया जी, जैसे आप लोगों ने हम लोगों की गोद भरी है तो इसकी भी गोद भर दे। महारानी ने पुकार सुनी। हम लोग शगुन वगैरह लेके अपने घर चले आए। ठीक 1 साल के बाद उनके घर में भी एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो हमको फ़ोन आया कि हमारे घर में बेटा हुआ है, मगर दूध नहीं, दूध की प्राप्ति नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे से बात है। तो फिर मैंने घर में माँ को याद किया, माँ को मंत्रों के साथ बुलाया, कहा कि माता जी आपने मेरी पुकार सुनी थी, मेरी विनती स्वीकार की थी, मगर इसने आपने कन्या जो दी है वो पलेगी कैसे? उसको तो दूध नहीं है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, वो अमृतसर में बैठे हैं। देखो महारानी ने ऐसी पुकार सुनी, उनको दूध की प्राप्ति हुई। मेरी साली को उसको दूध आ गया, मिल गया। वो लड़का जो था अपनी माँ का दूध पीने लगा। आज वो लगभग 25-26 साल का है वो बेटा। एक ही बेटा हुआ, उसके बाद ना बेटी हुई ना कोई बेटा हुआ। तो इस माँ को हम रंग चढ़ाते हैं। मैया जी आप हमें भी रंग चढ़ाएं। आप हमारी विनती स्वीकार करते हैं तो हमें भी हिम्मत दिखानी होगी। तो उसने विनती की कि आपने मैया जी कन्या को दी है, मगर इस दूध कौन पिलाएगा इससे? मुझे तो दूध की प्राप्ति नहीं। महारानी ने ऐसी पुकार सुनी, उसको दूध की प्राप्ति हुई। वो मासूम सी कन्या अपनी माँ का दूध पी पी के पढ़ लिख के जवान हो गई। नाम रख दिया तारा रानी। रुक्मन उसका नाम रखा गया। जब रुक्मन नाम रखा गया तो अब मन में मियाँ बीवी बात करते हैं कि हमारी रुक्मन जवान हुई, इसकी शादी कर देते हैं। कालू घर से निकला, जो पहुंचा हरिपुर जा। ये जो हरिपुर है, ये भी आपको बता दूं कि जो मैंने अभी जिक्र किया था ना, वो पुल वाला ज्वाला जी वाला, उसी साइड पे हरिपुर पड़ता है। पहुंचा हरिपुर जा, वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पर तारा रानी की शादी राजा हरिचंद के संग हुई थी। उनके महलों के पास पहुंचा तो क्या देखा कि महलों से के बाहर एक लड़का बाहर निकला, हाथ में झाड़ू और छाबा पकड़ा हुआ। उसको आवाज मार दी, बेटा बात सुन, बेटा तुम क्या काम करते हो? हम लोग तारा रानी के महलों के सफाई सेवक हैं। मन में सोचा काम तो अच्छा है। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? जी अभी तो नहीं। तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर वो शहर के बाहर एक ठट्ठी है, हम लोग वहीं रहते हैं। चल बेटा मुझे माता पिता के साथ ले चल। समधी ने मिलके बात की, दिन मिथ के दे दिए, टका रुपया गुड़ भी दे दिया कि आप मेरी रुक्मन को ब्याहने के लिए आ जाना। वो दिन आ गया, वो समय आया, आज ब्याहने के लिए आया। रुक्मन राजे हरिचंद का उसको
रुक्मन की डोली हुई, फेरे हो गए, डोली जाने लगी तो रुक्मन अपनी माँ के गल लग के रोने लगी, कहने लगी माँ आज मुझे आज के दिन के लिए रख ले। रुक्मन की माँ कहने लगी कि बेटी जो है, मैं तो खुद तुम्हारे पिता की अर्धांगिनी हूँ, अपने पिता से पूछ ले वो तुम्हें रख सकता है या नहीं। रुक्मन रोती रोती अपने पिता के पास चली गई, कहने लगी पिताजी मेरी माँ ने तो मुझे रखने के लिए मना कर दिया है, आप ही मुझे आज के दिन के लिए रख लो। कालू कहने लगा नहीं बेटी, हम लोग गरीब बहुत हैं, हम लोग बेटी को घर में नहीं रख सकते, मगर हम तुम्हें आशीर्वाद ऐसा दे सकते हैं कि बेटी जिस घर में तुम्हारी डोली जाए वहाँ पे तुम्हारे ससुराल में तुम्हें इतना प्यार मिले कि तुम्हें हमारी भी याद नहीं आए। रुक्मन की डोली जो थी वो हरिपुर शहर में चली गई। उधर तारा रानी को खबर लगी कि हमारे जो सफाई सेवक हैं उन्होंने अपने बेटे की शादी की है। रुक्मन, तारा रानी ने रुक्मन की सास को बुलाया, कहा कि हमने सुना है कि आप लोगों ने अपने बेटे की शादी की है, अपनी बहू को हमारे पास लेकर आना, हम लोग उनको शगुन देंगे। अच्छा रानी जी कल ले आऊंगी। दिन निकला, कहा कि बेटी अच्छे से वस्त्र पहन ले, चल जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे उन्होंने तुम्हें बुलाया है। सास और बहू तारा रानी के महलों में चली गई। तारा रानी को खबर मिली कि हमारे जो सफाई सेवक हैं उनकी बहू आई है। तारा रानी ने चौकी दी, चौकी के ऊपर बिठा दिया। जब चौकी के ऊपर बिठाया तो जब तारा रानी ने घूंघट उठाया तो नजर घुमा ली, कहा कि हे माँ ये तूने क्या कला दिखाई, एक बाबुल की दो जाई, एक राज करे महलों में और दूसरी घर घर करे सफाई। माँ तूने ये क्या कला रचाई, अगर ये खबर मेरे राजा को पता लग गई तो बहुत अनर्थ होगा, मगर मैं अपनी बहन के घर में कमी भी नहीं रहने दूंगी। गोलियों को बुलाया, कहा कि मोतियों से भर के थाल लेकर आओ। वो रुक्मन की झोली में डाल दिया। जब रुक्मन की झोली में डाला तो साथ ही बोल दिया रुक्मन की सास को कि आज के बाद आप लोग हमारे महलों में काम करने मत आना। रुक्मन की सास रोने लगी, कहा कि ये कैसी बहू हमारे घर में आई, मेरा तो काम भी छूट गया है। तारा रानी ने बोल दिया है कि हमारे महलों में काम करने मत आना। मन रोने लगा, दुखी हो गया रुक्मन की सास को, मगर साथ ही तारा रानी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको मैंने इसलिए मना किया कि आपका बुढ़ा शरीर हो गया, आप बूढ़े हो गए हो, आप अपने बदले अपनी बहू को भेज दिया करो काम करने के लिए। उसने मन में लालच लिया कि मेरे माता पिता की ये जाई है, मेरी सगी बहन है, मगर इस बेचारी को ये मालूम नहीं कि मैं इसकी बहन हूँ। मोतियों से भरा हुआ थाल रुक्मन की झोली में डाल दिया। सास और बहू शगुन लेके अपने घर गए। दिन निकला, कहा कि बेटी वो पड़ा झाड़ू और वो पड़ा छापा, जाके तारा रानी के महलों की सफाई करते। उसे सफाई करते करते एक सोने का सिक्का मिल गया। जब सोने का सिक्का मिला वो उसने अपने पल्लू के साथ बांध दिया। पल्लू तो समझते ना, साड़ी का या चुन्नी का जो पल्लू, उसके साथ बांध दिया। जब मंदिर का समय आया सफाई करने का, तो मंदिर की सफाई कैसे करते थे वो तारा रानी ने, रुक्मन की सास ने बता दिया रुक्मन को कि अपने बाल जो है खोल के पानी में भिगो के अपने बालों से मंदिर की सफाई करते। उसने अपने बाल खोले, पानी में भिगो के बालों से मंदिर की सफाई कर दी। भगत आए, माँ के नाम का भजन कीर्तन करने लगे। रुक्मन भक्तों से कहते कि भक्तों आप लोग जो सारी रात इस माँ का भजन करते हो, ये माँ आपको क्या देती है?
रुक्मन कहने ने, तारा रानी बोलने लगी कि भक्तों, ये माँ को बेटा देती है, बहनों को भाई देती है, भूखे को भोजन देती है, जो भी कुछ मांगना चाहो वो आप महारानी तुरंत दे देगी। तो रुक्मन ने क्या किया, जो सफाई करते करते क्या मिला था, सोने का सिक्का मिला था, वो सोने का सिक्का निकाला, भक्तों को दे दिया कि आप मेरी अरदास करा दो, होवे मेरे घर में बाल, मैं दूंगी इसका जागरण, मगर दूंगी अगले साल, मैया जी मुझे बेटा दे। तो माँ प्रेमियों, अगर आप लोगों में से किसी ने रुक्मन की अरदास करवानी हो, कहने का भाव है कि मन्नत मांगनी हो, ये समय है, आप लोगों ने क्या करना है, मांग लो कुछ भी, जो भी आपके मन में आए। माता जी मुझे बेटा दो, माता जी मुझे बेटी की कमी है, बेटी दीजिए, माता जी मेरा कारोबार नहीं चलता, वो कारोबार चलाओ, मेरे घर में दुख दरिद्र बहुत है, मैया जी वो दूर करो। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ मांगना चाहो इस समय आप मांग सकते हो, और ये मुराद जो है, मन्नत जो है, 1 साल में आपकी जरूर पूर्ण होगी। आज की तारीख घर जाके अपनी डायरी में लिख देना। मेरा और आप लोगों का ये वादा है कि 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मगर मांगने से पहले देने बारे जरूर सोच लेना। देना आपको क्या है, आप बोल दो कि माता जी मुझे बेटा दो, मैं जागरण दूंगी, मगर मैया जी मैं गरीब हूँ, मैं आपका जागरण नहीं दे सकती, मैं आपके नाम की चौकी करवा दूंगी। पर माता जी मैं और गरीब हूँ, मैं आपकी चौकी भी नहीं करवा सकती, मैं तो मैया जी आपकी कंजके बिठा दूंगी। पर माता जी मैं उतनी को गरीब हूँ कि मैं आपकी कंजके भी नहीं बिठाने के काबिल। माता जी मैं तो ये 2 फूल है ना, ये 2 फूल लेके आपके चरणों में चढ़ा दूंगी, मैया जी मुझे बेटा दीजिए। आज मांग के देखो माँ प्रेमियों, आप लोगों के क्या करना है, अपनी मुट्ठी में पैसे डाल लेना, जो आप लोगों की इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपकी। आप लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक गमछा होगा, उस गमछे में आप मुट्ठी को खोल देना बस। कितनी अरदास करवानी है आप लोगों को, ये आपका मन जानता है। हमारी कोई शर्त नहीं कि आपको 100 करवाना है, 200 करवाना, 50 करवाने, 10 कराने, चाहे 5 पैसे करवाना, क्योंकि मांगना है आप लोगों को, और देना क्या है ये भी आपको मालूम है। उसके बावजूद भी आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जो है अवश्य पूर्ण होगी। आइए सबसे पहले ये केवल जी जो है अपने परिवार की तरफ से अरदास करवाएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे गमछा लेकर, उस गमछे में आप अपना अरदास को खोल देना, जो आप लोगों की इच्छा है, कहना या ना करना वो आप लोगों की इच्छा है, मेरा फर्ज है आपको कहने का। Mami, berjalan. Bapak. कोई का वो भी नहीं पूरा बाकी
हम भी आपके पास काम करें। नहीं है और रास्ता है हम भगवान भी है सो आइए माँ भक्त हमारे केवल जी आपके पास आ रहे हैं। अगर जिसको भी कुछ मांगना हो तो आपने जो श्रद्धा के फूल हैं, जो पैसे हैं, इस गमछा में डाल दीजिए, क्योंकि कहना हमारा फर्ज है। और आप मांग के देखो मैया माँ बहनों, क्योंकि ये भगवती माँ बहुत भोली है। बस आ जाइए। और सुनिए माँ भक्तों, आप भी बैठते हैं। जिसने भी ये मन्नत मांगी है, आप सुन लेना पहले मेरी बात, क्योंकि मेरा और आप लोगों का कभी मिलन हो जाए बाजार में या रास्ते में, आप लोग ये मेरे को मत बोल देना कि भगत जी हम लोग केवल जी के घर में जागरण करवाया था, वहाँ पर आप लोगों ने वादा किया था कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, मगर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई।
क्यों? मगर उससे पहले मैं जो कहूँगा आपसे, आप लोगों को केवल वही करना है। आप क्या करना है, अपने मन की जोत इस जोत से मिला लेना, बस इतना मेहरबानी करना आप। उसके बाद ये अरदास जो है महारानी तक पहुंचाना मेरा कर्म है। उसके बाद ये भगवती माँ आप लोगों की अरदास कैसे परवान करेगी, जो मुझे नजर आएगा वो मैं तुरंत ही आप जी को बता दूंगा। आप लोगों को वही करना है जो मैंने आपको बताया है। बोल साचे दरबार की जय। होगी है माँ भक्तों, आप लोगों की मन की अरदास महारानी ने परवान कर ली। कैसे परवान की सुनिए। इस माँ को मैंने याद किया, कहा कि माता जी ये बच्चों की अरदास है, इसे परवान करो। तो इस माँ ने ये दोनों हाथ जो है गुलाबी रंग के, माँ के ये दोनों हाथ जो है गुलाबी रंग के, और इनके ऊपर जो आजकल के नए डिजाइन की मेहंदी होती है वो लगी हुई। और माता जी ने ऐसे दोनों हाथ करके आप लोगों की अरदास जो है परवान कर ली। एक सभी एक बार मिलके बोल दीजिए जय माता दी। वो सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। सो माँ ने क्या किया, 1 साल के बाद रुक्मन के घर में बेटा पैदा हो गया। जब रुक्मन के घर में बेटा पैदा हुआ तो दूर दूर के गांव में खबर फैल गई, अरे नहीं रुक्मन के घर में बेटा पैदा हुआ है, नहीं चल हम जाके उसको मुबारकबाद दें, बधाई दें। लोगों की बधाइयां लेते लेते उसको 5 वर्ष बीत गए। माँ का जागरण भूल गई। जब जागरण भूल गई तो एक दिन माता जी ने लंगरवीर जी को याद किया, हनुमान जी को। कहा कि हनुमान, उस नगरी में ना हमारी एक भक्तनी है, रुक्मन है उसका नाम। उसने क्या किया, हमें एक सिक्का दिया था सोने का, और एक ही बेटा मांगा था, हमने उसको एक बेटा दे दिया। हमसे एक बेटा मांगा था, हमने दे दिया है। मगर आज उसने हमारा जागरण भूल गई। अगर हमसे एक सिक्के में अगर 10 बेटे मांगती ना, एक सिक्के में अगर 10 बेटे मांगती तो हम उसे 10 बेटे दे देते। मगर उसने हमारा मन्नत जो मांगी थी जागरण की वो भूल गई है। जाओ जाकर उसको याद दिला देना, बोल देना कि जब देने पे आए ये माँ भवानी तो ढेरों के ढेर देती है, जब लेने पे आए तो तन की चमड़ी जो है वो भी उधेड़ लेती है। बस इतनी बात बोल के हनुमान जी उनके कमरे में चले गए। हनुमान जी ने पवन का रूप धारण किया, मतलब हवा का रूप लिया, रुक्मन के कमरे में चले गए। जाकर क्या देखते हैं, रुक्मन अपने बेटे को सीने के संग लगा के गहरी नींद सो रही। हनुमान जी ने चारपाई उल्टा दी, बेटा उस तरफ रुक्मन इस तरफ। जाती बार बोल गए, रुक्मनी माँ का जागरण दे दे, नहीं तो याद रखे जो माँ बेटा दे सकती है वो पल छिन में ले भी सकती है। इतनी बात बोल के रुक्मन अपने हनुमान जी वापस माता जी के पास चले गए।
दिन निकला, रुक्मन ने ये बात अपनी सासू को बताई। उसकी सास कहने लगी, बेटी जो तारा रानी जो है ना, जिनके घर में हम काम करने जाते हैं, वो माता की भगत है, उनको बोल के आ जाके ये सपना बता के आ। रुक्मन ने ऐसे ही किया, जाके तारा रानी के पास गई, कहने लगी कि रानी जी ऐसे ऐसे बात है। तो तारा रानी कहने की, रुक्मन ये बता, तूने हनुमान जी का कोई लंगोट या कोई वस्त्र या कोई मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह कोई मन्नत तो नहीं मांगी? सोच के बोलती कि ना, कहीं माता का जागरण तो नहीं मन्नत मांगी तूने? हाँ रानी जी, हनुमान जी यही बोल रहे थे कि माँ का जागरण दे दे। ये जागरण कैसे होते हैं? रुक्मन एक काम करना, गऊ का गोबर ले लेना। आगे से महावरी में सुन लीजिए, जो जागरण करवाना है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। गऊ का गोबर ले लेना, भले इतना सा ले लेना। अगर घर में टैले लगी हो, फर्श लगा हो, पत्थर लगे हो, तो इतना सा गऊ का गोबर लेके उसका लेप कर लेना। उसके बाद जौ लेना, उसको नाखून से साफ कर लेना। अगर जौ नहीं ले सकते तो थोड़े से चावल ले लेना, चाहे 50 ग्राम 100 ग्राम चावल ले लेना, और उसमें एक केसर की डब्बी ले लेना। केसर जो है वो आपको जैसे जो रक्षाबंधन पे केसर मिलता है ना लगाने वाला, वो 10-10 रुपए में मिल जाता है। वही लेके चावलों में डाल देना, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दोगे ना, वो केसर जो है वो सारा रंग छोड़ देगा, वो केसर वाले चावल बन जाएंगे। पंडित को बुला लेना, उसकी पूजा करवा लेना। उसमें कुछ दक्षिणा जरूर डाल देना, चाहे भले 1 रुपया डाल देना, चाहे 5 पैसे डाल देना, वो जरूर डाला करो। जब वो पैसे डालोगे तो पंडित को बुला के उसकी पूजा करवा लेना, वो डल बन जाएंगे। वो डल भक्तों को दे दिया करो। जैसे हम लोग शादी का कार्ड देते हैं ना, तो वैसे ही ये न्योता दिया जाता है भक्तों को बांधने के लिए, उसको डल बोला जाता है। वो डल बन जाएगी, भक्तों को दे देना, तुम्हारे घर में जागरण हो जाएगा। रुक्मन ने ऐसे ही किया, डल लेके भक्तों के पास चलेगी। लो भक्तों, डल है। भक्त कहने लगे, रुक्मन जागरण किसके घर में है? जागरण मेरे घर में है। तो भक्त कहने लगे, रुक्मनी हमारे घर से बाहर निकल जा, तू छोटी जात की है, हम ऊंची जातों वाले हैं, मगर हम तुम्हारे घर में जागरण नहीं कर सकते। महावरे में एक बात और बता दूं, विशेष बात, कि जो तारा रानी के समय का जो जागरण हुआ करते थे वो हमारी बिरादरी करती थी। हमारी बिरादरी में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं जिस घर में हमारा कोई बच्चा ये तारा रानी की कथा ना सुनाता हो। हमारे पूर्वज जो हैं, बाप दादा लकड़ दादा जो भी थे, वो यही काम करते थे, माँ के नाम का जागरण करते थे, तारा रानी की कथा सुनाते थे। हमारी पीढ़ी जो है ये वहीं से चलती आ रही है। आज भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो भी ये कथा जरूर सुनाता है। जैसे वैसे कोई कुम्हार है, वो काम नहीं छोड़ता, वो कुम्हार है, कोई ना कोई बच्चा जरूर कुम्हार करेगा। कोई भी काम है, वैसे ही उनको कुम्हार कहा जाता है। हम लोग कहने लगे कि हम ऊंची जातों वाले हैं, तू छोटी जात की है, झाड़ू पोछा लगाती है, हम तुम्हारे घर में जागरण नहीं करते। रुक्मन रोने लगी, रोती रोती तारा रानी के पास चली गई। कहने की, रानी जी भक्तों ने डल लेने से मना किया, बताइए क्या करूं? तारा रानी कहने लगी, ले रुक्मन, डल मेरी झोली में डाल दे। क्योंकि तारा रानी जागरण की महंत थी, जैसे इस पार्टी का मैं महंत हूं, मेरी झोली में डाल दे। और जाती बार जिन भक्तों ने तेरे को मना किया था उनको बोल देना कि तारा रानी ने डल ले लिए, तो आप लोग मेरे घर में जागरण पे आ जाना। अब रुक्मन के घर में जागरण है, रुक्मन के घर में जागरण है। जंगल की आग की तरह बात फैल गई। अब नाइयों के गुरु सैन भगत, उसको भी खबर लगी, उसने भी डिब्बा उठाया, राजा के पास आया। राजा जी मुझसे आप दाढ़ी बनवा लो, क्योंकि मुझे आज रात को जागरण पे जाना है।
अच्छा भाई दाढ़ी बना दे। सैन भक्त ने वो साबुन वाला जो बुरश था राजे की गालों पे लगाते लगाते राजे के होंठों पे लगाना शुरू कर दिया। राजा कहने लगा कि सैन भक्ता, ये तूने आज क्या किया? तूने साबुन वाला पानी मेरे होठों पे लगा दिया है, मेरा धर्म जो है आपने नष्ट कर दिया है। सैन भक्त कहने लगा, राजा जी ये पानी आपके घर का है और साबुन भी आपके घर का है, ये पानी आपके होठों को लगा, आपका धर्म नष्ट हो गया है। आज रात जिस जागरण में तारा रानी जाएगी वहां पर मांस का प्रसाद खाएगी, क्या उस समय आपका धर्म जो है नष्ट नहीं होगा? सैन भक्त को राजा कहने लगा कि सैन भक्ता, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरी रानी हो और माता के जागरण करती हो तो और मांस खाए, ये मैं कभी नहीं मान सकता। तो फिर राजा जी मेरी बात पे इतना सा भी झूठ हो, आप मेरा सर कलम कर देना। ले फिर सैन भक्ता उस तरह के संग मेरी उंगली पे चीरा लगा दे, काट दे थोड़ी सी। काटा, खून बहने लगा। कहने लगा कि तारा, आज फाल काटते काटते मेरी उंगली पे शस्त्र लगा है, बहुत दर्द हो रही, इसके ऊपर आज तू नमक और मिर्च की पट्टी बांध दे। पतिव्रता औरत थी, नमक मिर्च की पट्टी बांध दी। नीचे से भक्त निकले, एक भक्त ने ढोलक के ऊपर 2 हाथ लगाए, वो आवाज तारा रानी के कानों में गई। अब राजा कहने लगा कि तारा, अब मुझे बहुत दर्द हो रही है, अब मुझे अपने पट का सिरहाना दे दे, तकिया दे दे। तारा रानी पतिव्रता थी, पट का सिरहाना दिया। अब माँ को याद करती है तारा रानी, कहती कि माता जी आपके नाम के डल मैंने लिए हैं और डल लेके मैं तुम्हारे जागरण पे ना गई तो मैं इन भक्तों को क्या बताऊंगी कि भक्तों ये डलों का महत्व क्या है। फिर तारा रानी माँ को याद करती है। इस माँ ने क्या किया, इतनी ठंडी ठंडी पूरे की हवा चला दी कि राजे को नींद आ गई। तारा ने अपना पट निकाला, नीचे तकिया रखा, 1.25 लाख का उस समय चोला पहना, सुट कमंद रानी निकल पड़ी। जो निकली महलों से बाहर, एक अंधेरी, दूसरा मेघला, तीसरा चोर का वास। वहां पर क्या देखते हैं कि इस चोर ने तारा का पल्लू पकड़ लिया, जोर से खींचा, तारा का पल्लू फट गया और पांव की पायल जो थी वो भी गिर गई, पंजेब जो थी वो भी गिर गई। तारा रानी पहुंची जगन पर जा। पहले जो जागरण हुआ करते थे वो ऐसे नहीं होते थे। कैसे होते थे? भगत होते थे जागरण करने वाले और घर के मेंबर होते थे बस। बाहर एक पहरेदार बिठाते थे, वो बाहर से कुंडी लगा देता था। अंदर क्या करते थे, एक बकरा लेते थे काले रंग का, उसको काटना, उसका प्रसाद बनाना, फिर प्रसाद बना के माँ को भोग लगाना, फिर छैनों के साथ पक्का भजन बोल बोल के उस बकरे को जिंदा कर देते थे। ये जो मैंने जागरण शुरू होने से पहले वो सतयुग का भजन सुनाया था, वैसे भजन बोल बोल के उस बकरे को जिंदा कर देते थे। जब बकरा जिंदा हो जाता था तब वो जागरण संपूर्ण हो जाता था। तो भक्तों ने ऐसे किया। तारा रानी पहुंची जगन पर जा, पाछे से राजा जाग पड़ा। राजा कहने लगा कि तारा रानी कहाँ चली गई? क्या देखता है? कमंद लटक रही है। राजा कहने लगा आज तारा ने मेरे हुक्म की उल्लंघना की है, आज मुझे तारा जहां भी मिलेगी मैं वहीं इसको खत्म कर दूंगा। राजा ने तलवार निकाली, उसी कमंद के जरिए राजा भी बाहर निकला। क्या देखता है? आगे एक चोर खड़ा है। उस चोर ने राजे को आवाज लगाई, भैया तू कौन? राजा कहने लगा आधी रात का समय है, कोई भला मानस इंसान नहीं होगा, ये अवश्य चोर होगा। राजा ने अपने आप को बोल दिया, भैया मैं चोर हूं। तो दूसरे चोर ने राजा को आवाज लगाई कि भैया थोड़ी देर पहले आता
यहाँ से सोने का बादल निकल के गया। हम दोनों भाई मिल के लूट लेते, सारी उम्र बैठ के खाते, वहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मगर थोड़ा सा सामान मेरे हाथ में लगा है, अगर इसको उठा के चलता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, अगर नीचे रखता हूँ तो मुझे दिखने लगता है। राजा कहने लगा कि भैया मैं उठा के देखूं? हाँ भैया तू उठा के देख ले। राजे का अपना सामान क्या था, राजे को क्या होने वाला था। जब राजे को कुछ नहीं हुआ तो राजे ने तलवार निकाली, चोर भाग गया। राजा पहुंचा जगन पर जा। जब जागरण पे पहुंचा तो बाहर एक दरबारी खड़ा है। वो कहने लगा, शेरा वालिया बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि मैंने जिक्र किया था ना आपसे कि मैं घर से वो परफ्यूम नहीं स्प्रे लेकर आया हूँ, ये वही स्प्रे है। ऐसी दवाई समझ लीजिए, या ये नींद भगाने की दवाई है, ठीक है जी। ये दवाई आप लोग पूरे लुधियाना में किसी से नहीं सुनोगे। अगर सुनोगे तो अपने इस भाई से, अपने बच्चे से सुन लोगे, वो भी जागरण में, क्योंकि ये माँ ने शक्ति दी है इन बच्चे को। कोई और जागरण में आप नहीं सुनोगे, केवल हम ही से सुनोगे। तो ये बता दीजिए आपको कथा समझ आ रही है या नहीं? नहीं आ रही? आ रही, फिर ठीक है, अच्छी बात। कहते हैं कि जागरण करवाना बहुत मुश्किल है, हर इंसान नहीं करवा पाएगा। कौन करवाएगा? जिसको इस माँ ने शक्ति देगी, वही इंसान करवा पाएगा। मगर उसके बाद, जैसे आप लोग सभी सुन रहे हो, मैंने पहले जिक्र किया था ना कि जो कथा ऐसी है कि माता पार्वती सोच सकती है, तो हम और आप किसके बेचारे हैं? आप लोगों को भी नींद आएगी। जैसे हमारी ये मैडम जी है मिसेज, केवल इनको भी झोंका आएगा। इनका दोष नहीं, इनका दोष नहीं, ये समय की बात है, अपनी किस्मत की बात है। मगर फिर भी हम लोग कहते हैं कि चलिए, सारी रात सारा दिन मेहनत की है, भाग दौड़ करते हैं, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, अरे भैया वो चीज़ बच गई थी, उसको भी लेते आना। तो बाद में अरे उसको नहीं बुलाया, अरे भाई भूल गया मैं, अरे जाइए पहले उसको भी बुला लिए, उनको भी बात करके आओ, बुला के लाओ। क्योंकि टेंशन जो है वो दिमाग में होती है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर मैंने पहले जिक्र किया था, वो अमर कथा थी, वो अमर कथा थी, ये पवित्र कथा है। कुछ लोग बोल देते हैं कि तारा रानी की अमर कथा है। महाप्रेमी, अगर ये अमर कथा होती तो ना जाने कितने ही करोड़ों के हिसाब से लोगों ने तारा रानी की कथा सुनी है, वो अमर क्यों नहीं हो गए? अमर जानते हो कौन है? आज मैं विशेष बात बता के जा रहा हूं आपको। अमर है हनुमान जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई। जो मर गया वो अमर नहीं है, जो आज भी जिंदा है वो है बाबा बालकनाथ जी। ये दो शख्स हैं जो अमर हैं। किसी भी किताब में आप मेरे को बता दो, किताब में लिखा है, जिस किताब में हनुमान जी की मृत्यु लिखी हो या बाबा बालकनाथ जी की मृत्यु लिखी हो, आप लोग किसी भी किताब में नहीं पढ़ पाते। रामचंद्र जिन्होंने इतिहास बनवा दिया, मगर वो भी पानी में समाधि लेके चले गए। भगवान कहलाने वाले कृष्ण, जिन्होंने खुद कहा कि मैं भगवान हूं, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले। तो महाप्रेमी, हम और आप तो किसके बेचारे हैं? मगर ये दो शख्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई। आप गुरु नानक देव जी को ले लीजिए, वो भी चले गए इस दुनिया से। जो आज भी जिंदा हैं इस धरती पे, वो ये दो ही शख्स हैं। इनकी, हनुमान जी की आपको बता दूं मैं बात, ये अमर कैसे है।
जब श्री रामचंद्र जी जल में समाधि लेने लगे तो हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो जा रहे हो परलोक, मगर मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तब श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम चिंता मत करो, आज के बाद ये भगवती माँ के चरणों में आप चले जाना, इनके पहरेदार बनना। उस दिन से लेके आज तक हनुमान जी इस माँ के अंग हैं, इस माँ का मार्गदर्शन करते हैं हनुमान जी। और बाबा बालकनाथ जी आज भी अपनी उस गुफा में है। वहां पे बाबा बालकनाथ जी ने औरत जात को एक वरदान दिया था कि आज के बाद कोई भी औरत मेरे को छू नहीं सकती, मेरे पांव को छू नहीं सकेगी। तो वहां पर आप लोग कभी बाबा बालकनाथ जी पे जाओ, इस बाबा जी की गुफा इस तरफ है और दूसरी तरफ औरत छत के ऊपर खड़ी होगी, वहां पे दर्शन कर सकती है मगर हाथ नहीं लगा सकेगी। बाबा बालकनाथ जी के चरणों को, गुफा को छू नहीं सकेगी औरत। आज तो समय बदल गया है, क्योंकि विधि के अनुसार औरत जात को बाबा बालकनाथ जी के पांव छूने की अनुमति नहीं है। जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, तो हनुमान जी की आरती जो है वो जेंट्स ही कर सकता है। और ये हमारे बाबा जी भैरवनाथ जी, भैरव बाबा जी जो हैं, इनकी भी आरती जो है वो मर्द ही कर सकता है, औरत नहीं कर पाएगी। क्योंकि ऐसी बातें जो हैं ये हर जागरण पे आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ये शिक्षा है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के कर्म अच्छे हैं कि हम जैसे जो भगत हैं, माँ के सेवादार हैं, वो आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें छोड़ के जा रहे हैं, आपको दे के जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी बातें जो हैं आप किसी से भी करके देख लेंगे, कोई भी आप इस बातों को ठुकराएगा नहीं। क्योंकि जो इस इंसान मार्ग को जानता है वो इनकार नहीं करेगा, वो बोलेगा आप भगत जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो राजा पहुंचा जगन पर जा, जब जागरण पे पहुंच गया तो दरबारी कहने लगा कि तारा रानी अंदर है, मगर आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अंदर तभी जा सकते हो अगर आप घर के मेंबर हो, तब जा लेना, या भगत होंगे जागरण करने वाले। तो राजा कहने लगा माता जी का दरबार है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस नगरी का राजा हूं। तो राजा कहने लगा मेरा कोई संदेश अंदर जा सकता है? हाँ राजा जी, आपका संदेश अंदर जा सकता है, आइए अभी आगे खड़े हो जाइए। बोल साचे दरबार की जय। राजे ने क्या किया, जब बाहर खड़ा है तो राजा कहने लगा मैं अंदर जाना चाहता हूं, अंदर माता का जागरण हो रहा है, मेरी तारा रानी अंदर है। तो वो कहने लगा कि आप घर के मेंबर हो तब जा सकते हो, भगत हो तब जा सकते हो। राजा कहने लगा मैं दोनों में से कोई नहीं। तो फिर राजा कहने लगा मेरा कोई संदेश अंदर जा सकता है। राजे ने क्या किया, एक सोने का कमंडल लिया, गल में से सुच्चे मोतियों की माला तोड़ी, वो उस कमंडल में डाल दी, ऊपर से सोने का सिक्का लिया, वो भी डाल दिया, कहा कि तारा रानी को अंदर दे दो। अब हम लोग सोने का कमंडल नहीं कहाँ से लाएंगे, ऊपर से सुच्चे मोती कहाँ से लाएंगे, वो भी एक जगह से लाएंगे।
ये यूज करने के लिए। अब सोने का सिक्का कहाँ से? कुछ लोग चांदी का सिक्का दिखा देते हैं, मगर हम कोई आदमी भी इसीलिए चांदी का सिक्का तो राजे ने क्या किया, वो सोने का कमंडल जो था वो तारा रानी को अंदर दे दिया। हो तेरा काहे कलश कर मांडला, तेरा काहे कटकाए पवा, तेरा सर भी सोने दा कर मांडला, विच रूपे रूपे टकाए पवा। जिस समय तारा रानी ने देखा कि इतना कीमती कलश मेरे राजे के सिवाय कौन नहीं चढ़ा सकता, भक्तों जल्दी जल्दी माँ की आरती करो। उठे चेती बरसी बाटा चलिया, ओ ते आओ मेरे भक्तों बाटा छे दिए, उठे रल मिल भगता बाटा छे दिया, दिता काल कानू भोग लगा। ओथे गोदी पर आके रानी कर चली, ओ राजे हरि चंद बाटे अटका। भैया हेलो, कमली जी आओ। साबुन भेजो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इकट्ठा कर लो, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ये अपना ही है। ये तो नसीब वाले होते हैं जिनको ये चीज मजाक नहीं करता। ये सबको देखते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, और ये भी प्रसन्न हो रही कि आप लोगों ने जो माया लगाई है ना हमें बुलाने, वो सब अभी आपको जिक्र किया था ना, ये हमें नजर आता है। ऐसे करना, अगर कोई इंसान सोया हुआ है ना उसे जगाना नहीं, उसे सुबह मिल जाएगा। क्योंकि वैसे हमारे जो पंजाबियों में बात है ना, अगर कोई साथ में सोया हो ना उसको कोनी मार देते हैं, अरे भैया उठ कर काजू बादाम आ गए।
बस सुहाइए, अभी जो आप के हाथों में प्रसाद दिया गया, इसकी जानकारी आपको लेनी जरूरी है। इसको बता दूं आपको मैं, ये भी जो आपके हाथ में प्रसाद है ना, ये किस चीज का प्रसाद था? जब तारा रानी ने झोली में क्या डलवा लिया, बकरे का मांस, क्योंकि तारा रानी को पता चल गया इतना कीमती कलश मेरे राजे के सिवाय और को नहीं भेज सकता, तो तारा रानी कहने लगी भक्तों जल्दी जल्दी माँ की आरती करो, मेरा राजा मुझे मारो डीक रहा है। सुनना ही है। तो तारा रानी ने झोली में क्या डलवाया, बकरे का मांस, शराब, रोटी और चावल, ये सब कुछ तारा रानी ने झोली में डलवा लिया। और बाहर राजा खड़ा है, दरवाजे में स्पेस होती है, जिन झरोकों से राजा देख रहा है दरवाजे के ऊपर से कि तारा रानी झोली में क्या डलवा रही है। जब तारा रानी ने वो प्रसाद डलवाया तो राजा ने सब कुछ देख लिया। जब गोद भरी तो बाहर निकली और राजा ने तलवार निकाल ली, कहा कि तारा मुझे अपनी गोद दिखा। तारा रानी कहने लगी राजा जी आपको गोद देखनी है तो घर चलिए, घर जाके देख लेना। नहीं तारा, मुझे सैन भक्त ने जो कहा था आज तूने वही करके दिखाया है, मुझे यही आपकी गोद दिखा। वहां पे तारा रानी माँ कालका को याद करती है, माँ वैष्णो को याद करती कि हे माँ आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। वहां पर जब राजे ने गोद को खींचा, वहां पे गोद ने रंग बदल दिया। जो मांस वाला प्रसाद था वो कालका माता जी ने अपने पास ले लिया और वैष्णो माता का प्रसाद तारा रानी की झोली में आ गया। अब तारा रानी कहने लगी कि राजा मैंने तुझे मना किया था ना मत देख, ये तूने क्या देख लिया। तो राजा कहने लगा कि तारा तू कोई जादूगरनी है, जो तूने मैंने जो देखा था सब कुछ तूने बदल दिया है। मुझे ये मार्ग बता, पंथ बतला, जिस पंथ के साथ ये तूने सब कुछ बदल दिया है। अब तारा रानी कहने लगी राजा जी अगर आपने मेरा पंथ देखना है तो मेरी 5 शर्तें हैं। तारा मुझे तेरी 5 शर्तें मंजूर हैं। मांग क्या मांगती है मेरे भोले राजा? पहली शर्त ये है अपने गृह में यज्ञ रचा, नीले रंग का जो तुम्हारा घोड़ा है उसका शीश लेकर आ, जिसकी आज तक तूने सवारी नहीं की, केवल दर्शनी घोड़ा रखा है, जा उसका शीश लेकर आ। राजा भागा भागा गया, जाके तलवार निकाली तो क्या देखता है घोड़ा आ गया कि आज राजा मुझ पे सवारी करेगा। जब घोड़े ने राजे को शीश निभाया तो राजे ने जोर से तलवार मारी, राजे का घोड़े का सर उतार लिया। सर उतार पकड़ा, ले तारा मैंने अपने घोड़े का शीश ले आया हूं, अब तो मुझे पंथ बतला। नहीं राजा, पंथ देखना है मेरी दूसरी शर्त पूरी कर। दूसरी शर्त क्या है? सुंदर जो बेटा तुम्हारा लाडला है राजा, जो एक ही तुम्हारा बेटा है, अब उसका भी शीश लेके आ। राजा भागा भागा गया, जाके आवाज लगाता है बेटा सुंदर। छोटा सा बालक भागा भागा आ गया, बताइए पिताजी बेटा मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बेटे ने सर झुकाया, राजा ने तलवार उठाई, मारने लगा, पर दिल से आवाज नहीं आई। आवाज क्या आई? तारा रानी कहने लगी, पीछे तारा रानी खड़ी है, अभी मेरा हाथ रोक लेगी।
जब राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो तारा रानी कहने लगी, राजने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहां पर जोर से राजा ने तलवार उठाई, अपने बेटे का सर उतार दिया। सर पकड़ा, ले तारा अब तो मुझे पंथ बतला। नहीं मेरे राजा, मेरी तीसरी शर्त पूरी कर, अब मेरे पास क्या बचा है मेरे भोले राजा। तेरे कहने पे मैंने अपने घोड़े को मार दिया है और तेरे कहने पे ही अपने बेटे को खत्म कराया हूं, अब मेरे पास क्या बचा है। नहीं मेरे भोले राजा, मेरी माँ का पंथ देखना है तूने। हाँ राजा तारा, मैं तेरी माँ का पंथ देखना है, अब बता मैं क्या करूँ। एक काम कर, छोटे छोटे टुकड़े कर ले अपने बेटे के। राजे ने अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े किए, धो के, वो आप लोग क्या बोलते, भिगोना या पतीला, पतीला तो समझते हो आप, पतीले में डाल। राजे ने बेटे को धो धा के उसके टुकड़े करके पतीले में डाल दिया, चूल्हे पर रख दिया, नीचे लकड़ी भी डाल दी। अब राजा कहने लगा कि तारा तेरे कहने पे मैंने सब कुछ किया है, अगर तू ये सोच के बैठी हो तेरे को किसी साधन के साथ आग जलाने दूं तो नामुमकिन समझी। यहाँ पे तारा अगम की जोत जले, नहीं तो तारा जहां पर बेड़ियां गए मला, वहां पर गए मला। राजे ने इतनी बात तारा को बोल दी कि तारा रानी यहाँ पे अगम की जोत जले। वहीं पे तारा रानी माँ ज्वाला को याद करती है, कहती है माँ आज मेरे राजा ने तुम्हारे नाम का जग रचाया है और तुम्हें यहाँ पे आना होगा। वहाँ पे मार पभक ज्वाला जाग पड़ी, वहाँ पे भक्तों पे हुई सहाय, प्रसाद तैयार हो गया। अब राजा कहने लगा कि तारा मेरे बेटे के मांस वाला प्रसाद तैयार हो गया, बता मैं क्या करूं। मेरे भोले राजा अपने बेटे के मांस वाले प्रसाद के 5 हिस्से कर ले। पांच हिस्से किए गए। पहला हिस्सा लिया, माँ कालका को भोग लगा दिया। ये भोजन चाख्यो मैया, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास मर हो जाए। ये भोजन चाख्यो मैया, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के सारी संगत अमर हो जाए, अमृत भोजन पाए के सारी संगत अमर हो जाए। 5 हिस्से किए गए। पहला हिस्सा ले लिया, माँ कालका को भोग लगा दिया। अब दूसरा हिस्सा लिया, कहा कि ले मेरे भोले राजा, दूसरा हिस्सा जो है नीले रंग का जो तुम्हारा घोड़ा है ना, जा उसको दे के आ। राजा ने अपने बेटे के मांस वाला प्रसाद भागा भागा गया, जाके क्या देखता है, घोड़ा आगे से भी डबल से दूना हो जाता है। जब राजे ने घोड़े को देखा तो घोड़े को अपने बेटे के मांस वाला प्रसाद दे दिया। दे घोड़े को बोला कि तू खा। अब सुनिए, बात सुनने वाली है, छोड़िए यही उनका काम है, वो अपना काम कर रहा है। अब जो बात सुनने वाली है, आपको उसको मैं 4 चांद लगाने वाला हूं। बात को सुनने वाली मैं क्यों बता रहा हूं आपको। राजे ने घोड़े को अपने बेटे के मांस वाला प्रसाद दे दिया।
कि ले घोड़े खा ले। मगर माँ प्रेमियों, आप लोगों ने बहुत लोगों से तारा रानी की कथा सुनी होगी। जब तारा रानी की कथा सुनी होगी तो कई लोग ये बोल देते हैं कि घोड़े ने वो मांस वाला प्रसाद खा लिया था। अगर उनकी बात माने, अगर उनकी बात से अगर घोड़े ने मांस वाला प्रसाद खा लिया था तो घोड़ा आज मांस क्यों नहीं खाता? उस समय भी घोड़े ने वो मांस वाला प्रसाद नहीं खाया था। जब तारा रानी ने देखा कि घोड़े ने मेरे बेटे के मांस वाला प्रसाद नहीं खाया तो तारा रानी ने माँ को याद किया कि माँ, ये घोड़ा भी मेरा है, ये मांस वाला प्रसाद क्यों नहीं खाएगा, तो इसके ऊपर कृपा करो। महारानी ने क्या किया, जो मांस वाली डलियां थी, टुकड़े जो थे, उनको छोटे छोटे चने में तब्दील कर दिया। जब चने में तब्दील किया तो घोड़े ने वो चने वाला प्रसाद खा लिया। जहां पर रीत चली कि हम लोग अपने घर में कभी कंजके बिठाते हैं तो हलवा बनाते हैं, हलवे के साथ हम लोग चने का प्रसाद जरूर बना देते हैं। ये रीत जो है वहीं से चली है। और सबसे बड़ी बात एक और, हम लोग कभी हमारे घर में कभी लड़के की शादी हो ना तो लड़का घोड़ी पे बैठता है, तो लड़के की जो बहनें हैं वो हाथ में वो चने की दाल लेकर आती है, घोड़ी को खिलाती है। जब घोड़ी के मुंह के नीचे एक बोरी होती है, उसमें घास पड़ा होता है, उसमें घोड़ी घास नहीं खाती, चने की दाल को पहल देती है, क्योंकि वो माँ का प्रसाद समझती है। ये मिसालें जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ये हकीकत बातें हैं। जब घोड़े ने वो प्रसाद खा लिया तो राजा वापस आ गया। राजा कहने लगा कि तारा, अब बता मैं क्या करूं। ले मेरे भोले राजा, अपने बेटे के मांस वाला प्रसाद अब राजा तू खा। जब राजे के हाथ में पहला टुकड़ा आया तो हाथ में क्या आ गया, छोटे की बेटे की छोटी उंगली। जब छोटी उंगली राजा के हाथ में आई तो राजा भी रोने लग गया। राजा तारा को कोसने लगा, कहने लगा, नी सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए, पुत्री दे कारण मर गए अंधली ते अंधेला, पुत्री दे कारण मर गए अंधली ते अंधेला, वो जदों पानी लैन सर बन जाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए। पुत्री दे कारण मर गए दशरथ राजा, पुत्री दे कारण मर गए दशरथ राजा, हो जदों राम बना नु जाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए। पुत्री दे कारण अज मैं भी मरांगा, पुत्री दे कारण अज मैं भी मरांगा, जे मेरा पुत जिंदा हो जाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। तारा रानी कहने लगी, कहीं बेटे के वियोग में पिता भी ना चलता लगे। कहा कि ले मेरे भोले राजा, अपने ही बेटे के मांस वाला प्रसाद ले, और सुंदर जो बेटा तुम्हारा लाडला है, महलों में जाना और बेटे को आवाज लगा के तब प्रसाद देना उसको।
राजा भागा भागा गया महलों में, जाके आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। कोई आवाज नहीं है। पीछे तारा रानी कहने लगी, राजा जी दूसरी आवाज लगा दो, बेटा सुंदर। फिर कोई आवाज नहीं आई। राजा और जोर से चिल्लाने लगे। कहा कि तारा रानी कहने लगी, राजा जी तीसरी आवाज लगा दो। बस तारा, मेरे अंदर से सिर्फ तीसरी ही आवाज निकलेगी। अगर भूल के तूने तारा ये बोल दिया कि राजा जी चौथी आवाज लगा दो, तो तारा मेरे अंदर से चौथी आवाज के लिए मेरी आत्मा जो है वो पंख लगा के खीरू खीरू चली जाएगी। मेरे से चौथी आवाज नहीं लगेगी तारा। नहीं मेरे भोले राजा, तीसरी और आखिरी ही आवाज लगा दो। जब राजा ने तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, आवाज आ गई, आया पिताजी। कहाँ है बेटा? नीचे बैठा जी मेरा बेटा। कहते हैं हंसना खेलना मन का चाओ, लिखा है बीच गुरबानी के, क्योंकि ये जो साउंड वाला लड़का है ना, यही बोल रहा है जी। मेरे साथ इसने 20 साल तो काम करता हूँ इनके साथ। आज लगभग मेरा 5-6 साल